फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का हम लोग तीसरा क्लास कर रहे हैं, आज कंप्लीट भी हो जाएगा। अपने बुक का पीडीएफ का 1 नंबर सवाल का आपको स्क्रीनशॉट दिए हैं, जो लोग वीडियो से कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। देखिए 1 नंबर सवाल में क्या है, समराइज इनकम स्टेटमेंट ऑफ 2 फर्म्स, 2 कंपनी का दिया हुआ है इनकम स्टेटमेंट। सवाल के नीचे देखिए बोला सॉल्यूशन के ऊपर वाला लाइन, प्रिपेयर कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट फॉर द 2 फर्म, 2 कंपनी का इनकम स्टेटमेंट बनाना है, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनाना है। देखिए सवाल दिया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंस और प्रॉफिट, ये दिया है। सुनिएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस बोलने लगे तो ये नए फॉर्मेट का सम है। कैसे होगा सुन लीजिए, नया फॉर्मेट का सम के लिए ऊपर में दे देंगे कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। यहाँ पे कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का क्या नाम है भाई, स्मॉल कंपनी और बिग कंपनी। यहाँ स्मॉल कंपनी बगल में परसेंटेज, यहाँ बिग कंपनी बगल में परसेंटेज, स्मॉल कंपनी बगल में परसेंटेज, बिग कंपनी बगल में परसेंटेज। अच्छे सुनिए, स्मॉल कंपनी बगल में परसेंटेज है, बिग कंपनी बगल में परसेंटेज है। सुन रहे हैं, स्मॉल कंपनी बगल में परसेंटेज, बिग कंपनी बगल में परसेंटेज। सुनिए अच्छे से, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारा आता है टोटल ए, क्या आता है, लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, फाइनेंस कॉस्ट, अदर कॉस्ट, ये लेस करते हैं तो ये आएगा टोटल बी। टोटल ए में से टोटल बी को घटाएंगे तो क्या आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्या आएगा, टैक्स रहेगा तो लेस कर देंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो ये टोटल ए हो गया। टोटल बी में क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, डेप्रिसिएशन, एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, अदर कॉस्ट, ये हो गया टोटल बी। ए में से बी को घटा देंगे, क्या आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। समझ रहे हैं आप लोग क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे, क्लियर, बैठाते हैं हम लोग। आइए दिया क्या, देखिए दिया हुआ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दिया हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, स्मॉल कंपनी का कितना दिया, 3 लाख, और बिग कंपनी का कितना दिया, 98 लाख। फिर क्या भाई, अदर इनकम नहीं है, रहता तो लेते, नहीं रहेगा कोई बात नहीं, तो टोटल ए में लिख देता 3 लाख और यहाँ लिख देता 98 लाख, हो गया। उसके बाद क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,60,000, 16 लाख है, ऊपर तो 30 लाख लग रहा है, 1,60,000, ठीक है, 1,60,000 इधर में कितना, 42,000। फिर क्या है, फाइनेंस कॉस्ट 25,000, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 25,000 और 8 लाख। फिर क्या है, फाइनेंस कॉस्ट 15,000 और 6 लाख। फिर डेप्रिसिएशन 10,000 और 18,000। फाइनेंस को ऊपर दे दिया है, फाइनेंस को सही है ना, चलो ठीक है। डेप्रिसिएशन कितना बताइए, 10,000 और 18,000। फिर क्या है, अदर एक्सपेंस, अदर कॉस्ट कितना है, 12,000, 12। अभी सेकंड वाला पार्ट को टोटल बी कर देंगे, टोटल बी करके बताइए कितना आ, टोटल बी करके बताइए, बिग कंपनी का जोड़िए, कोई स्मॉल का जोड़ लो, कितना हो रहा है इसका, 2,22,000। आगे घटा, टोटल ए में से बी घटा तो प्रॉफिट आ गया, टैक्स रहता तो लेस करते, नहीं है छोड़ दे। अब परसेंटेज निकालना है, यहाँ तो कोई तकलीफ है, अब क्या निकालना है आपको, परसेंटेज। क्या निकालना है, सुनिए, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में सेल हमेशा 100% होता है,
सेल हमेशा कितना परसेंट होता है? 100%। कितना परसेंट? 100%। तो लिख दिया 100%। अब इसका परसेंटेज चाहिए 3 लाख का, तो 3 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई सेल, ये भी 100 ही होगा, ये भी क्या होगा? अब फिर क्या करेंगे? 1,60,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 3 लाख, मैंने सब में इंटू 100 करते जाना है और 3 लाख से डिवाइड कर दो। सब में इंटू 100 करते जाना और किससे डिवाइड करना है? और इसमें सब में इंटू 100 करते जाना, किससे डिवाइड करना है? 98 लाख। कितना? किससे? परसेंटेज निकाल पाइएगा आप लोग? एक तो बता दीजिए निकाल के, 1,60,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 3 लाख, 53.33%। बाकी का परसेंटेज आप लोग निकाल लीजिएगा ना, तो इसको उतारिए और परसेंटेज निकालिए फटाक से। सर 98 में और एक जीरो, 98 लाख कम लिख दिए हैं, 500 जीरो लिखे हैं बेटा यहाँ पे, 5 और एक लिखना है। ठीक है? चलो करिए जल्दी से। चार नंबर सवाल में पूछा ट्रेंड परसेंटेज निकालिए। क्या निकाले भाई? ट्रेंड परसेंटेज। कैसे निकलेगा? अगर मान लीजिए आपका ईयर है, सवाल में दे ईयर, सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स और ग्रॉस प्रॉफिट, दो तो चार है भाई, सेकंड वाला चार, दो तो चार हो गए, ऊपर वाला बैलेंस शीट है, नीचे वाला में है ना। तो ईयर है, सेल है, कॉस्ट ऑफ गुड्स और ग्रॉस प्रॉफिट है, तीन है। तो माने सेल बगल में परसेंटेज, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स और बगल में परसेंटेज, ग्रॉस प्रॉफिट बगल में परसेंटेज, एक और है तो एक और उसका नाम बगल में परसेंटेज, एक और है तो उसका एक और नाम बगल में परसेंटेज। माने जितना अमाउंट दिया है उसका एक एक कॉलम बढ़ जाएगा। समझ गए क्या बोले? कैसे निकलेगा समझिए, पहले दिखा दे क्या क्या लिखा हुआ है, समझा दे एक बार। समझ रहे? आइए देखिए 4 नंबर सवाल, सवाल तो देखिए 4 नंबर। तो अंजलि दिखा दो उनको 4 नंबर कौन सा है, बता देंगे तो क्या हो जाएगा? इसका दिल क्या है? सुनिए, ईयर दिया है, ईयर में 9 10 है, 10 11 है, 11 12, 12 13 है, 13 14 है और 14 15 है ना। सेल्स 9 10 का, 10 11 का, 11 12 का, 12 13 का, 13 14 का और 14 15 का दिया है। परसेंटेज के लिए जगह छोड़ दो। फिर बगल में क्या दिया हुआ है? कॉस्ट ऑफ गुड्स, 9 10 का, 10 11 का, 11 12 का, 12 13 का, 13 14 का, 14 15 का दिया है बगल में परसेंटेज। फिर क्या दिया हुआ? ग्रॉस प्रॉफिट, 9 10 का, 10 11 का, 11 12 का, 12 13 का, 13 14 का, 14 15 का बगल में परसेंटेज। अब परसेंटेज कैसे निकलेगा? पहला वाला 100%, पहला वाला 100%। सबका, इसका भी 100%, इसका भी 100%, इसका भी 100%, ठीक है। अब इसका परसेंटेज कैसे निकलेगा? 6 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 5 लाख, माने सब में इंटू 100 करते जाएंगे, 5 लाख से डिवाइड करिए। 6 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 5 लाख कितना हो रहा है? 120%। समझ रहे हैं आप लोग क्या बोल रहे हैं? समझ रहे हैं? इसमें ना क्या करिएगा आप, 7,20,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 5 लाख, 8.5 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 5 लाख, 9 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 5 लाख, 10 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 5 लाख। इसमें वैसे ही 4,75,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 4 लाख और 5,80,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 4, 6,90,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 4, मतलब सब में पैसे। इसमें करिएगा तो 1,25,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 1,00,000। समझ गए? परसेंटेज निकाल पाइएगा ना? जल्दी से निकाल के दीजिए आपको, ऐसा समझिए आप, झूठ नहीं बोलिएगा। कैलकुलेशन अब हम लोग का मिसिंग फिगर्स इसमें निकालना है, कुछ मिसिंग फिगर्स है आपका। देखिए क्या दिया हुआ है, 2010 दिया है सवाल में, देखिए 7 नंबर सवाल है, 7 नंबर सम है, आपको यहाँ से सम दिया है, ये लाइन नहीं करना है, हम आपके लिए दिखा रहे हैं। सवाल यहाँ से दिया है 2010 का 1980 परसेंटेज 110, 2011 का क्वेश्चन मार्क यहाँ 130, 2012 का यहाँ वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, 2013 का वैल्यू क्वेश्चन मार्क, 2014 का वैल्यू क्वेश्चन मार्क। तो जहाँ जहाँ क्वेश्चन मार्क है ना उसका वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए हमें एक बेस ईयर चाहिए। तो बेस ईयर जस्ट पिछला होता है, 10 है तो उसका बेस ईयर पिछला क्या होगा? 9। तो बताइए 1980 110 के बराबर है,
1980 कितना का बराबर है? 110 तो 1980 डिवाइड बाई 110 इंटू 100 कर दीजिए तो बेस आ जाएगा। बेस तो 100% होता है ना। बेस कितना परसेंट होता है? तो कितना हो गया? 1800। कितना हो गया? और ये कितना परसेंट निकाला है बेबी? 100%। कितना परसेंट? माना बेस 1800 हो गया। बेस क्या हो गया? 1800। अब 1800 का यहाँ क्वेश्चन मार्क है तो 1800 का 130% कर दीजिए, मालूम चल जाएगा। बताइए 1800 का 130% कितना होगा? 1.3 और पर 130%। 2340 2340 निकल गया। अब इसका परसेंटेज चाहिए। इसका क्या चाहिए? अभी अभी आप लोग परसेंटेज निकाले, इसमें इंटू 100 डिवाइड बाय बेस किया। अभी अभी आप लोग निकाल के आए ना, माना 2805 डिवाइड बाय 1800 इंटू 100, यही ना। फिर क्या 3140 डिवाइड बाय 1800 इंटू, ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, दिखाने का कोई दरकार नहीं। और यहाँ 3798 डिवाइड बाय 1800 इंटू 100, बताइए कितना होगा? 155.83%। 155.83। ये कितना हो रहा है? 3140 इंटू 100 डिवाइड बाय 1800, डिवाइडेड बाय 1800। 174.44। और इसका 3798 इंटू 100 डिवाइड बाय 1800, 200। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ है? ऐसा सब आता है तो कोई हड़बड़ाने वाला बात नहीं है। बेस ईयर का वैल्यू पता कर लो, परसेंटेज पता कर लो, उसके हिसाब से ये मिसिंग था तो 1800 का परसेंटेज कर दो, और ये मिसिंग था तो 2805 डिवाइड बाय 1800 इंटू 100, 3140 डिवाइड बाय 1800 इंटू 100, और 3798 डिवाइड बाय 1800 इंटू 100 करिए। 155.83। जब वो मिट जाएगा ना कॉपी ले लें। 8 नंबर सम कर रहे हैं, इसमें बनाना है। 8 नंबर में पढ़ के सुनाओ, थोड़ा अंदर चला गया है। फ्रॉम द 10% सप्लाइड बिलो प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ करंट एसेट ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू टेकन 2003 एज अ बेस ईयर। 2003 को बेस ईयर ऊपर में लिखा हुआ है, छोटे छोटे करके अच्छे से देखो। नीचे देखो ट्रेंड परसेंटेज, इधर कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ करंट एसेट दिया है 2004, 2005, 2006 है ना। 2004 का परसेंटेज दिया है, 2005 का परसेंटेज दिया है, 2006 का परसेंटेज दिया है ना। सुनिए ध्यान से बोर्ड में देखिए आप लोग। फॉर्मेट कर दिया पर्टिकुलर, एक बेस ईयर ले लेंगे 2003, बोला भी है कि बेस ईयर ले लेंगे 4, 5, 6, ठीक है। पहले देखो 2006 का दिया हुआ है, कैशर बैंक कितना दिया है? 2006 का कितना दिया? देखो 3600 कितना। अच्छा बताइए 2006 का वैल्यू भी पता है और उसका बगल में परसेंटेज भी पता है, वैल्यू भी पता और तो 3600 का परसेंटेज कितना दिया हुआ? 150। कितना दिया? 150। यानी 3600 150 के बराबर है। 3600 कितने के बराबर है? 150। तो बेस तो 100% होता है। बेस कितना परसेंट होता है? तो क्या कर देंगे भाई 3600 डिवाइड बाई 150 इंटू 100 जो भी आएगा। उसके बाद देखिए 6800 दिया है तो 6800 कितना के बराबर है? बगल में परसेंटेज 200 कितना के बराबर? समझ रहे हैं, देख रहे हैं, सवाल में देखिएगा तब ना समझिएगा। 6800 कितना के बराबर है? बगल में 200 दिया है। इसी कैसे समझ जा रहे भाई? 2006 का वैल्यू है, बगल में परसेंटेज है तो 6800 डिवाइड बाई 200 इंटू 100। उसके बाद क्या दिया हुआ? 4000। 4000 का बगल में परसेंटेज 250 है, 4000 डिवाइड बाई 250 इंटू 100। फिर क्या 4500 है, उसका बगल में परसेंटेज 300 तो 4500 300 के बराबर है तो 4500 डिवाइड बाई 300 इंटू 100। और फिर 1750 है, 1750 इंटू 100 डिवाइड बाई 175। कैलकुलेटर चलाइए फटाफट। 3600 इंटू 100 डिवाइड बाई 150 बताइए कितना है? 2400। दूसरा वाला कितना? फिर 1600,
फिर कितना आ रहा है? 1500। अब 2004 का वैल्यू पता करना और 5 का। 6 का तो हम लोग को पता ही है, दिया ही नहीं, तो 6 का धर भर देंगे। अरे 6 का तो दिया ही है, क्या निकालोगे 6 का? समझ रहे हैं? 4 और 5 का निकालना। सुनिए, 4 का परसेंटेज क्वेश्चन में दिया है ना? कितना दिया है? देखो 130 तो 2400 का कितना परसेंट? 120%। 2400 का 120%। फिर कितना दिया है? 3400 का कितना परसेंट? उसके नीचे 130%। समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं? जो बेस निकल गया है उसमें परसेंटेज हिट कर दो। फिर क्या दिया हुआ देखिए, 1600 का कितना परसेंट? 120। फिर क्या भाई? 1500 का कितना परसेंट? 175% है ना? फिर क्या है? तो 1000 का 110%, यही ना? हो गया? कैसे निकलेगा सुनिए। अब वैल्यू निकालिए, परसेंटेज कर दीजिए, वैल्यू निकल जाएगा। पहला कितना हो रहा है? 2880। दूसरा का 4420। फिर 2560। फिर कितना हो रहा भाई? 2625। फिर कितना हो रहा? 1100। अब 2005 का वैल्यू चाहिए, तो इसका ऊपर 2005 का परसेंटेज कर देंगे। समझ रहे हैं आप लोग? 24 और 2005 का परसेंटेज कितना है? 130। फिर क्या है? 34। फिर परसेंटेज क्या है? 1600 का परसेंटेज कितना दिया? समझ रहे हैं ना आप लोग कहाँ से ले रहे हैं? फिर 1500 कितना परसेंट? 250। फिर 1000 है, 1000 का कितना परसेंट? 150। हो गया, निकाल लेते हैं। कितना भाई? पहला 3120 करो तो। तो 2006 का तो दिया ही है, 3600, 6800, 4000। अरे निकालोगे तो इतने यार, 4500, 1750। 2006 का तो दिया ही। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ? क्लियर? ऐसा होगा तो आएगा तो बना दोगे ना? उतारिए, ये सब फेवरेट सब होता है भाई CU का। आज जितना सवाल करना है उतारिए, उतारिए, उतारिए। 12 नंबर सब देखिए क्या दिया हुआ। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन मेक कंपेरेबल PL ऑफ A लिमिटेड एंड B लिमिटेड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ओनली। खाली परसेंटेज में निकालना है, नहीं समझे? कंपेरेबल PL मैंने कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनाना है। कॉमन साइज अभी ओल्ड फॉर्मेट से है। ऊपर में दिया हुआ देखो, इन लाख। फिगर लाख में तो लाखे में रहने देना, लाख में है तो अमाउंट में आप भी लिख देना इन लाख। क्या लिख देना? इन लाख। सेल दिया है तो आप लिख दो, आते आते पढ़ाए थे ना, A लिमिटेड बगल में परसेंटेज, B लिमिटेड बगल में परसेंटेज। सबसे पहले सेल लिख देंगे 15 लाख 80 लाख, 15 और 80। लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, पुराना फॉर्मेट से है। लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, लेस कर देंगे सबसे। फिर लेस करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, फाइनेंशियल चार्ज, लेस कर देंगे तो आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट। और फिर सेल 100% हो जाएगा, सेल 100%, 100%। बाकी का परसेंटेज निकाल लेंगे, बाकी का परसेंटेज मैंने सब में इंटू 100 करेंगे, सेल से डिवाइड, निकल जाएगा ना? बना लोगे ना? ठीक है, इसी के साथ चैप्टर फिनिश। होमवर्क में लिख लो, सीक्वेंस में कर लेना 1 से लेकर के 13 नंबर तक, सीक्वेंस में चाहिए।
1 नंबर से लेकर 13 नंबर तक सब PDF फोटो भेजे हुए।